भावे हि विद्यते देवो तस्मात् भावो हि कारणम्। यहां से शुरू होगा हमारा अपना अपना संघर्ष। सबसे बेहतर साबित करने का संघर्ष। पता है बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम अपनी अपनी सोच से अपने अपने तरीके से अपने आप को तैयार करेंगे। पर तुम देखना, आर्यनगर के सिंहासन पर मैं ही बैठने वाला हूँ। देखते हैं, चलो। राज विद्याश्रम में तुम्हारा स्वागत है। अगर फिर से ऐसा स्वागत किया तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। अच्छा। ठीक है, देख लेते हैं। दोबारा मेरे और मेरे भाई के रास्ते में आने की सोचना भी मत। ए! कहाँ जा रहा है? राजकुमार करण को चुनौती दी है तुमने। यहां से जिंदा नहीं जाओगे तुम। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम तीनों हमारे साथ आओ। ठहरो।
माया माया मैं राजकुमारी अंतरा हूँ। माँ ने आपको बताया ही होगा मेरे आने के बारे में। और ये मेरी दासियाँ। ये भी यहाँ पढ़ने के लिए आई है? नहीं, ये मेरी देखभाल करेंगी। इस कला भवन में जो कोई भी आता है अपना हर काम खुद करता है। इनसे कहो आपका सामान रख दे और वापस चली जाए। आप शायद भूल रही हैं कि मैं एक राजकुमारी हूँ। और आप शायद ये भूल रही है कि यहाँ की हर लड़की आप ही की तरह एक राजकुमारी है। अगर आपको यहाँ रहना है तो इन्हें वापस भिजवा दीजिए, वरना आप भी इनके साथ जा सकती हो। शेरा, लगता है यहाँ तो सिर्फ राजकुमारियां ही सीखने आती हैं। क्यों? शेरा किसी राजकुमारी से कम है क्या? मुझसे मिली राजकुमारी अनन्या। राजकुमारी अनन्या को कला भवन में दाखिला न मिले, ऐसा कभी हो सकता है? राजकुमार धर्म, राजकुमार वीर, आप दोनों आज ही आए हैं ना यहाँ? जी गुरुजी। पर पहले इस राजकुमार जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही कहो। यहां पर जो कोई भी पढ़ने आता है वो किसी न किसी राज्य का उत्तराधिकारी होता है, लेकिन इस राज विद्याश्रम में आने से पहले आप सबको यह भूल जाना होगा कि आप लोग कौन हैं और किस राज्य से आए हैं। यहां पर आप सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, विद्या ग्रहण करना। इस राज विद्याश्रम के कुछ उसूल हैं, कुछ नियम हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। आप में से यदि कोई उन नियमों को नहीं मानना चाहता तो अपने राजमहल वापस जा सकता है। इस राज विद्याश्रम में आज आपका पहला दिन है, इसलिए मैं आपकी इस गलती को माफ कर देता हूं। जाइए अपने कमरे में विश्राम कीजिए। कल सुबह आरती के लिए वक्त पर आ जाना। चाहिए। राजकुमार करण, आपका तो यहां पहला दिन नहीं है। गुरु माँ, अंदर आ जाओ। क्या बात है? जी मैं हूँ राजकुमारी अंतरा। मैंने अपनी दासियों को वापस भेज दिया है। लगता है तुम बात बहुत जल्दी समझ जाती हो। तुम्हें उन्हें यहाँ लेकर आना ही नहीं चाहिए था। पर उनके बिना मेरा काम कैसे चलेगा? जैसे बाकी सबका चलता है। क्या है? क्या देख रही हो? कुछ नहीं। अब मैं इस बारे में कोई बहस नहीं सुनना चाहती। तुम अपने कमरे में जाओ और आइंदा से यहाँ के नियमों का ख्याल रखना।
अंधी हो क्या? देख कर नहीं चल सकती? जी मैं अनन्या हूँ, सुमैना की राजकुमारी। कला भवन में दाखिला लेने आई हूँ। अब यहाँ कोई जगह खाली नहीं, तुम्हें दाखिला नहीं मिल सकता। पर अनन्या बहुत दूर से आई है, क्योंकि वो जानती है इस कला भवन में खजाने का भंडार है। कला और विद्या किसी खजाने से कम थोड़ी ना है। देखिए, मुझे वापस मत भेजिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। हाँ, अगर इन विद्यार्थियों में से कोई अपने महल वापस चली जाए तो मैं उसकी जगह तुम्हें दे सकती हूँ। अब क्या करूं? राजकुमार अग्नि को जिस गुफा में बंदी बनाकर रखा गया था, वहां से हमें एक अंगूठी मिली है। किसकी अंगूठी? किसकी अंगूठी चारू? आप खुद देख लीजिए महाराज। जय भैया की अंगूठी? इस मामले की अच्छी तरह छानबीन करो, पर ख्याल रहे इस बारे में किसी को भी पता न चले। जी महाराज। गुफा की जांच हम खुद अपनी निगरानी में करवाएंगे। ये बात हम दोनों और कुछ खास सिपाहियों तक ही सीमित रहनी चाहिए। आप फिक्र ना करें महाराज। जय भैया वहां कैसे जा सकते हैं? मित्र, वो जगह राजकुमार करण की है। क्यों? यहाँ पर उसका नाम लिखा हुआ है क्या? मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। छोड़ो ना, क्यों बेकार में उस घमंडी को उकसा रहे हो? शुरुआत किसने की थी? पर क्या ये जरूरी है कि तुम भी वही करो? तुम्हें याद नहीं कि गुरुजी ने क्या कहा कि अगर हमें राज विद्या आश्रम में रहना है तो यहाँ के असूलों और कायदों को मानना होगा। कायदे, असूल, नियम आर्यनगर में भी, यहाँ पर भी। क्या इस दुनिया में से कोई जगह नहीं है जहाँ पे नियम ना हो? ये कायदे ही तो हमें जानवर से इंसान बनाते हैं, हमें जीने का सही ढंग सिखलाते हैं। मैं नहीं मानता धर्म। ये नियम, ये असूल, ये सब इंसान के बनाए हुए हैं। सब गलत। जब मैं आर्यनगर के सिंहासन पर बैठूंगा तब तुम देखना, ये कायदा, ये असूल, इन सब से मैं सबको आजादी दिलवा दूंगा। अगर तुम्हारी यही सोच रही वीर, तो फिर हम तुम्हें कभी भी आर्यनगर के सिंहासन पर नहीं बैठने देंगे। जबकि तब देखेंगे धर्म, पर फिलहाल मुझे इस बस्तर से कोई नहीं उठा सकता। मैं उठाऊंगा तुम्हें।
और अगर मैं नहीं उठा तो? तुम अगर नहीं उठे तो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगा मैं। बाहर गुरुजी की वजह से बच गया तू, लेकिन यहां जिंदा बचना मुश्किल है। ठीक है, किसी और की जरूरत भी किसे, मैं तुम्हारे लिए अकेले ही काफी। बस आज के लिए इतना काफी काफी वीर, काफी बस। वीर, अगर ये बात गुरुजी को पता चल गई तो वो हम दोनों को आज ही महल वापस भेज देंगे। और तुम्हें हमारा लक्ष्य याद है ना वीर? हाँ? मेरे भाई के कहने पर तुम्हें छोड़ रहा हूं, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। धर्मवीर का दुश्मन यानी मेरा दोस्त। शेरा ने अब तक खजाने की खोज शुरू कर दी होगी। राजकुमारी अनन्या बनकर वहां दाखिला लेने की तरकीब सचमुच बहुत अच्छी थी। तरकीब अच्छी थी पर काम नहीं आई। क्या हुआ? तुम्हें उन लोगों ने पहचान लिया क्या? नहीं, मना कर दिया। तो फिर वो तुम्हें दाखिल करने से मना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि कला भवन की सारी जगहें भर चुकी हैं। अनन्या के लिए वहां कोई जगह नहीं। कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है। अगर कोई राजकुमारी कला भवन छोड़कर अपने महल वापस चली जाए तो शेरा को उसकी जगह मिल जाएगी। समझो एक जगह खाली हो गई। सुनो, कला भवन की सभी राजकुमारियों पर नजर रखो और हमें उनके आने जाने की खबर दो। कोई एक तो ऐसी होगी ही जिसे अपने घर वापस जाना होगा।